नमस्कार। अभी आप देख रहे हैं खबरी 24/7। अभी मैं मौजूद हूँ रामगढ़वा प्रखंड स्थित जो बेला पंचायत के बेला गांव में। यहाँ पे मेरे साथ ऐसे व्यक्ति मौजूद हैं जो एक युवा हैं और युवा नेता भी हैं ये, और इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि ये बहुत पहले से राजनीति में सक्रिय हैं। लोगों का ये भी कहना है कि जब कोरोना काल जब आया था उसमें बढ़ चढ़ करके जो प्रवासी मजदूर थे उनको मदद किए थे। ये अपने गाड़ी से जो प्रवासी मजदूर जो आ रहे थे उन लोगों को अपने गाड़ी से इन्होंने उनके घर पहुंचाने का काम किए थे। अतुल श्रीवास्तव जो पिता स्वर्गीय मंकेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव, आइए इनसे बात करेंगे। ये भावी सरपंच जो प्रत्याशी है बेला पंचायत के, उनसे समझने की कोशिश करेंगे जो आजकल एक पंचायत में जो चलता है न्याय मिला है कि नहीं मिला है, इस संबंध में बात करेंगे और भी बात करेंगे इनसे। अतुल जी, सबसे पहले खबरी 24/7 में आपका स्वागत है। जी नमस्कार। आप एक युवा हैं, उच्च कोटि के आप नेता भी हैं, तो ये आप अपना शुरुआत पंचायत इलेक्शन से क्यों किए? पंचायत इलेक्शन से हम अपना शुरुआत इसलिए किए क्योंकि जिस पंचायत में मेरा जन्म हुआ है वहाँ पे हम बचपन से देखते आ रहे हैं कि जो व्यवस्था पहले था वही व्यवस्था अभी है, और उसी व्यवस्था को सुधारने के लिए, उसी भ्रष्टाचार को बेला पंचायत से मिटाने के लिए हम पंचायत के चुनाव में आज हम युवा आए हुए हैं। तो ये आप जो सरपंच का जो आप चुनाव लड़ रहे हैं, क्या माना जाए जो न्याय अधीन में आता है, सरपंच जी के अधीन में आता है, क्या आपके पंचायत में न्याय नहीं होता है क्या? देखिए, मैं ये तो नहीं बोल सकता कि न्याय होता है या नहीं होता है। अगर होता है तो ठीक है, अगर नहीं होता है तो उन सब को मैं न्याय दिलाना चाहता हूँ, जो कि जनता के द्वारा जनता को जो न्याय मिल सके। जनता के पास जनता के साथ जो भी अन्याय हुआ है उन सब को निपटारा कराने के लिए मैं जनता को एकदम एकजुट होकर मैं न्याय दिलाऊंगा, और वो भी जनता के सामने दिलाऊंगा, जनता के पीठ पीछे नहीं दिलाऊंगा। जी, मेरा दूसरा सवाल अतुल जी आपसे ये है, आजकल देखा जाए तो न्याय कुछ बाहुबली अपने प्रतिनिधि को अपने अंडर में ले लेते हैं, जिसको साफ शब्दों में कहा जाए तो बाहुबली जो लोग होते हैं जनप्रतिनिधि को अपने इशारे पे नचाते हैं। क्या आपके पंचायत में ऐसे होता है? अगर होता है तो उस बारे में आप क्या कहेंगे? ऐसा होता है या नहीं होता है? अगर होता है तो मैं ये करना चाहूँगा कि सबसे पहले तो मैं उस सिस्टम को बदलना चाहूँगा। सबसे पहले उस सिस्टम को बदलना चाहूँगा कि जिस सिस्टम के थ्रू हमारा पंचायत चल रहा है, जो कि सारा अंडर कंट्रोल बाहुबली के हाथ में है, जो यहाँ पे दबंग है उनके हाथ में है, उनसे मैं गरीब जनता को निपटारा कराना चाहूँगा। क्योंकि गरीब जनता ही हमारे पंचायत की, हमारे देश की, हमारे राज्य की सबसे बड़ी बुनियाद है। और मैं ये चाहता हूँ कि जो भी उनके पर अन्याय होता है वो अन्याय न हो, वो उनके साथ एकदम निष्पक्ष न्याय हो। इसीलिए मैं और जो भी वहाँ पे दबंग हैं, जो भी बाहुबली हैं, यहाँ के जो भी बाहुबली हैं जो कि अपना पूरा कंट्रोल किए हुए हैं, उन सबको मैं मिटाना चाहता हूँ यहाँ से, कि जनता को डायरेक्ट सरकार के थ्रू और हमारे थ्रू न्याय मिल सके। अच्छा अतुल जी, एक और आप बताइए, जैसे आप बाहुबली का आप जिक्र कर रहे हैं, ये जो जनप्रतिनिधि जो ग्राम कचहरी के जो सरपंच हैं वो जीतते हैं, तो वजह क्या रहता है कि जो बाहुबली के गोदी में जाके बैठते हैं उनके इशारे पे ये जो अपना फैसला सुनाते हैं, इसका आप वजह क्या मानते हैं? देखिए, वजह ये मान सकते हैं कि या तो उनके पास उतनी शक्ति नहीं है जो कि बाहुबली का मुकाबला कर सके, या फिर उनसे वो डरे रहते हैं। तो यही सिंपल सा वजह हो सकता है। नहीं तो ऐसा तो नहीं है कि जो न्यायाधीश है, गांव का न्यायाधीश है, वो बाहुबली के कंट्रोल में रहे, क्योंकि वो खुद एक न्यायाधीश है, उसको न्याय दिलाना है, वो किसी के अंडर में रह के काम नहीं कर सकता है। आपने बताया कि उसके अंडर में रहते हैं, उसके अधीन में रहते हैं। एक और आप बताइए अतुल जी, अगर जनता अगर आपको चुनती है, ग्राम कचहरी के सरपंच जो आप भावी प्रत्याशी है, अगर आप जीतते हैं तो क्या पहला मुख्य उद्देश्य क्या होगा न्याय के खिलाफ या अन्याय के खिलाफ में, और ये जो बाहुबली है उनसे आप कैसे निपटेंगे? पहला तो मेरा मुख्य उद्देश्य यही होगा कि सबसे पहले गरीब जनता को न्याय मिले। मेरा पहला उद्देश्य यही होगा। दूसरा उद्देश्य ये होगा कि सबसे पहले हमारे पंचायत से भ्रष्टाचार जो भी लिपटा हुआ है, जो एकदम घन तरह से इस पंचायत को लिपट के रखा हुआ है, उसको मुक्त कराया जाए। और तीसरा मेरा यही उद्देश्य होगा कि जो भी यहाँ पे बाहुबली हैं, बस मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ
कि हाँ आप हैं बाहुबली, कोई दिक्कत नहीं है, आप बाहुबली रहिए, लेकिन अपने तक रहिए। गरीब जनता, गरीब जो यहाँ पे लोग हैं उनके साथ बाहुबली, या फिर जो भी न्यायाधीश है उनके साथ बाहुबली दिखाने की कोशिश ना करें। ये जो अतुल जी, ये बार बार बाहुबली का जिक्र हो रहा था, एक और सवाल मेरे जहन में आ रहा है। अगर आप जीतते हैं, जनता आपको चुनती है, तो कोई रोड मैप होगा या आपके दिमाग में कोई कार्य होगा जो बाहुबली से निपटने के लिए? सर ये तो देखिए, तो ये तो मैं अभी क्लियर कट वो नहीं बता सकता, क्योंकि वो मेरा रोड मैप है, वो मेरा इंस्ट्रक्शन है, उसको कैसे करना है कैसे नहीं करना है। जब काम होगा धीरे धीरे, आप खुद आप रिकॉर्ड कर रहे हैं बात, आप पूरे वो टीवी पर फ्लैश करेंगे इसको, तो जैसे जैसे जो काम होगा वो आप ऑटोमेटिक देखते जाएंगे कि हाँ अतुल श्रीवास्तव जो ग्राम पंचायत राज बेला के सरपंच है वो कैसे निपटते हैं इन बाहुबलियों से और कैसे इस बेला के विकास को आगे बढ़ाते हैं। ये माना जाए कि आपके दिमाग में बाहुबलियों से निपटने के लिए रोड मैप बना चुके हैं? जी, हम बना चुके हैं। और चुनाव के समय जनप्रतिनिधि न्याय करने का बड़े बड़े वादे करते हैं। मैं गरीबों के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा, या जो भी ग्रामवासी है, पंचायत वासी है, उनके साथ मैं खड़ा रहूंगा। बड़े बड़े वादे होने के बाद जनता उनको मौका देती है और वो जीत जाते हैं, वही वादे फिर भूल जाते हैं। अब मैं इस पे एक शब्द बोलूँगा कि ये बात आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, सबको यहाँ पे जितने भी जनता, आम जनता खड़ी है वो भी इस बात को रिकॉर्ड कर रही हैं। तो रिकॉर्ड करने के अंतराल में सब किसी के पास मोबाइल है, आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो मेरा बात एक याद कर लीजिएगा कि हाँ मैं जो वादा कर रहा हूँ अभी आपके सामने, वही वादा मैं आगे चल के चुनाव जीतने के बाद भी निभाऊंगा। अगर थोड़ी सी भी इसमें कोई त्रुटि होगी तो आप सीधे उस मोबाइल के वीडियो को मेरे पास लाके खड़ा कर दीजिएगा कि हाँ देखिए सर, हाँ देखिए भैया, हाँ देखिए चाचा, कि जो आप वादा किए हुए थे उस वादे से आप विपरीत जा रहे हैं, उस वादे को आप भूल जा रहे हैं। अतुल जी, आपने जो बयान दिया है हमारे कैमरा के माध्यम से, ये सब रिकॉर्ड हुआ है। और ये जो कैमरा में रिकॉर्ड हुआ है हमारे चैनल के माध्यम से इसको प्रसारित भी किया जाएगा, और ये डिलीट होने वाला नहीं है। आप न्याय करेंगे या जो भी वादा आप जो किए हैं यहाँ पे सब कैमरा में, और ये डिलीट होने वाला नहीं है। अगर यहाँ आप गरीब जनता के साथ में जो पंचायत वासी है उनके साथ अगर अन्याय होगा, आप न्याय का वादा कर रहे हैं, न्याय नहीं होगा, फिर हम लोग आपके पास में आएंगे और इस दिन जो रिकॉर्ड हुआ है उसको याद आपको दिलाएंगे। एकदम 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 आप आइएगा, और जो भी रिकॉर्ड हुआ है, अगर मैं वैसा कोई भी गलती करता हूँ, मेरे द्वारा अगर कोई भी इस पंचायत में गलती होता है, तो इस वीडियो को लेके आइएगा और दिखाइएगा कि जो आप इस दिन, इस तारीख को, इस समय वादा किए थे, उस वादे से आप आगे जा रहे हैं, उस वादे से आप भटक रहे हैं। अतुल जी, मीडिया को चौथा स्तंभ भी कहा जाता है, और वो आईना का काम भी करते हैं हम लोग। अगर आप अपने मुद्दे से भटकेंगे, आप भी राजी है, और मेरा चैनल जो खबरी 24/7 की टीम है खास करके आईना दिखाते रहते हैं। अगर कुछ त्रुटि होता है फिर हम लोग आएंगे आपके पास में, आईना दिखा। एकदम 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 आइएगा, मैं उसके लिए रेडी रहूँगा। अच्छा अतुल जी, एक और मेरा सवाल जो सरपंच पद के लिए और एक दिमाग में आ रहा है, ये बताइए जो सरपंच लोग जो होते हैं, निवर्तमान माना जाए आपके पंचायत में या और भी पंचायत में, ये जो दंड होता है हमारे समाज में, अगर समाज के खिलाफत आप काम करते हैं तो उसको दंड किया जाता है। लेकिन क्या जो आपके पंचायत में दंड होता है उसका, उस पैसे का कौन कौन से कार्य होते हैं, कहाँ वो पैसा रहता है? देखिए फिलहाल तो अभी तक हम जब से जन्म लिए हैं तब से लेके अभी तक तो हम यही देख रहे हैं कि उस पैसा वो कहाँ जाता है, कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, ये किसी को पता नहीं चलता है। ये गरीब आदमी, जो भी गरीब जनता है, गरीब लोग हैं यहाँ के, वहाँ तक पहुँचते हैं कि नहीं पहुँचता है, ये तो उस गरीब को भी पता नहीं है कि उस पैसे का क्या होता है और वो पैसा कहाँ से आया और कहाँ गया। ये तो मेन मुद्दा ये हो गया कि हाँ, अगर दंड के भागी जो होते हैं, जिससे वो मनी मिलता है, अमाउंट मिलता है, उसको कहाँ यूज किया जाए, कहाँ नहीं यूज किया जाए, वो दिखाना होता है सबसे पहले। तो वो जो भी पूर्व में है, मेरे पूर्व में जो भी है, जो भी सरपंच है यहाँ के, वो क्या करते हैं क्या नहीं करते, ये किसी जनता को नहीं दिखाया जाता है। यहाँ पे जनता बैठी है, आप उनसे भी, जनता से भी पूछ सकते हैं कि उस पैसे का यूज कहाँ होता है। अभी तक तो फिलहाल हम जो हैं वो तो नहीं देखे हुए हैं कि उस पैसे का यूज कहाँ तक होता है। खबरी 24/7 की टीम ये आग्रह भी करती है कि अगर आपके पंचायत में अगर ये जो दंड का पैसा होता है, जो माननीय सरपंच साहब के द्वारा अगर होता है, तो ये जनता का हक और अधिकार है कि उसको पूछा जाए, जो जनप्रतिनिधि है, उस पैसे का क्या होता है।
उस संबंध में मैं बात किया अतुल कुमार सिन्हा जी से। इनका भी कहना था जो बेला पंचायत में जो पैसा आता है उसका भी पता नहीं। अच्छा अतुल जी, ये बताइए, अगर जनता आपको चुनती है, अगर दंड होता है, वो पैसे का आप क्या करिएगा? उस पैसे का यही उपयोग होगा कि जो भी जनता के सामने उपयोग होगा, उस पैसे का उपयोग वही होगा जो जनता के हक में होगा, जो जनता के नेतृत्व में होगा, और जनता के सामने उस पैसे का यूज होगा। जनता के पीठ पीछे उस पैसे का कुछ यूज नहीं होगा। तो अपने स्तर से उसको आप करवाएंगे या फिर उसका कोई कमेटी बना? उसका एक बढ़िया कमेटी बनेगा जो कि जनता के सामने निष्पक्ष, और जनता के ही आदमी उस कमेटी में रहेंगे। उसके अनुसार वो कमेटी बनेगा और वो कमेटी के द्वारा ही सारे जो भी उसमें का अमाउंट रहेगा उसको जनता के बीचों बीच और जनता के विकास में, पंचायत के विकास में यूज किया जाएगा। कहीं ना कहीं अगर दंड का पैसा अगर दंड किया जाता है तो अगर पैसा वो कहाँ जाता है, किनके पास में जाता है, वो पता नहीं लगता है। लेकिन अगर देखा जाए तो ये इसका गलती का जो भागीदारी है कहीं ना कहीं जनता को भी होती है। अगर आप दंड होता है आपके पंचायत में या आपके गांव में, तो सबसे पहले उस पैसे का क्या हो रहा है ये पूछना भी सबसे पहले आम जनता की प्राथमिकता होती है। सरपंच साहब, मेरा एक लास्ट सवाल जो आपसे, आप अपने पंचायत वासियों को खबरी 24/7 की तरफ से माध्यम से क्या मैसेज देना चाहते हैं? सारे ग्राम पंचायत वासी, बेला पंचायत वासियों को मेरे तरफ से नमस्कार। मैं यही आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि ये दबाव नहीं है कि आप मुझे ही जीत दिलाएं। जो भी आपका मत का उपयोग है, अगर आप जानते हैं कि हाँ हम उस पद के लिए अच्छे हैं और हम ये कार्य कर सकते हैं, तो ही आप अपने मत का यूज करें। नहीं तो आप जिसको चाहते हैं उसको आप बना सकते हैं। अगर मैं जीतता हूं इस पद पे तो मैं बेला पंचायत के विकास के लिए दिन और रात एक कर दूंगा और सारे जनता को एक न्याय और एक ही समय में सारे चीज़ कराऊंगा। धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया।